नमस्कार, स्वागत है आपका साथ झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आगामी लोकसभा चुनाव और प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने कमर कसनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां दोनों जनसंपर्क अभियान चला रही है। जमकर राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाषा की मर्यादा को भूलकर राजनेता विवादित बयान दे रहे हैं। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बेहद ही विवादित बयान दिया है। इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि इरफान अंसारी जेल से लौटने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं और अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का अनर्गल बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान से इरफान अंसारी अविलंब माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कानून की शरण में जाने को बाध्य होगी। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहाँ गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? कहाँ गई भाजपा की सरकार? कहाँ गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफ़ी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। देखिए, जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अविलंब मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। इधर झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान ऑक्सीजन पार्क में राज्य में होने जा रही शिक्षकों की बहाली से संबंधित विज्ञापन पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामूहिक चिंतन एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संघ के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति निकाली गई है वह नियम संगत नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया नियम संगत नहीं है। इसे लेकर संघ की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित है। सरकार हम लोग को जो है मुख्य परीक्षा जो लेने जा रही है उसमें बैठने का मौका ही नहीं दे रही है। और किस प्रकार की ऐतिहासिक बहाली है, जहाँ राज्य के लगभग 4 से 5 लाख बच्चे यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे, तो ये ऐतिहासिक बहाली कहाँ से होगी? जो राज्य के यहाँ के मूलवासी बच्चे हैं, एक और बिहार में फॉर्म अप्लाई हम लोग कर सकते हैं दूसरे राज्य में जा करके। झारखंड को वहाँ पर लोग, तो बिहार सरकार जो है 1,70,461 पदों के लिए बहाली निकाली, वहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दे रही है। लेकिन झारखंड सरकार अपने ही बच्चों को, जो झारखंड के मूलवासी बच्चे हैं, उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दे रही है। लास्ट परीक्षा जेटेट का 2016 में हुआ था और आज लगभग 7 साल हो गए हैं और नियम है कि हर साल टेट का परीक्षा होना चाहिए। तो झारखंड सरकार टेट का परीक्षा क्यों नहीं करा रही है? और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं, जिसको लेकर के जनहित याचिका भी फाइल किए हुए हैं। और जैसे ये विज्ञापन आया है, इसको निश्चित रूप से जो है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, खामियां हैं, और इसी को लेकर के हम लोग जो माननीय उच्च न्यायालय में सारी चीज़ों को कर्मठ तरीके से बनाते हुए उसको हम लोग फाइल किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई 25 जुलाई को है। इसमें जनहित याचिका भी है, रीट पिटिशन भी है और हम लोग इसको निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है हम लोग को वहाँ से वाले हैं। और मेरा क्वालिफिकेशन है बीएड है, ठीक है। और रहा बात है कि सरकार जो है आचार्य शिक्षक की जो बहाली निकाली है 26,001 की, तो कहीं ना कहीं 2012 का नियम अगर हम देखते हैं तो उस नियम के आधार पर 2013 में पहली बार
एग्ज़ाम हुआ था झारखंड टेट का, उसके बाद 2016 में एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद ना रघुवर दास ने कभी एग्ज़ाम लेने का प्रयास किया, ना हेमंत सोरेन के 3.5 साल का कार्यकाल गुजरा, ना उन्होंने कभी प्रयास किया और अचानक जो है मुख्य परीक्षा में शामिल करते हैं और उसमें विज्ञापन में ये कहा जाता है कि जो पहले से झारखंड टेट के विद्यार्थी होंगे वही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। सरकार मुद्दा को क्यों खराब कर रही है? अगर 2 चरणों की जगह एक ही चरण में ले लिया जाए तो हमें लगता है कि झारखंड के हित में फैसला होगा। और कुछ समस्या है जैसे सीटेट है, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है, तो ये सारा समस्या है, इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को आगामी लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। युवा मोर्चा ने रांची शहर के 3 मंडलों में जनसंपर्क अभियान के तहत बाइक यात्रा निकाली। जनसंपर्क के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सूर्य प्रभात ने कहा कि झारखंड के सभी 513 मंडलों में मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से हम युवा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं, समाज के सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों तक पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। साथ ही भाजपा के साथ जुड़ने और समर्थन में टोल फ्री नंबर पर कॉल करने का भी आग्रह किया गया। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा झारखंड के सभी 513 मंडलों में मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं और मोदी जी के 9 साल के उपलब्धियों को उन तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी ने एक नंबर जारी किया है 90-90-90-2024। इस नंबर पे उनसे कॉल करवा करके उनका समर्थन मांग रहे हैं और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये युवा मोर्चा हरमू मंडल में ये कार्यक्रम आहूत किया गया है। राज्य की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि गोइलकेरा के तराईसोल दल की सड़क में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए ओवरहेड बैरिकेड लगाया जाएगा। ग्रामीण सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहन सड़कों को खराब कर रहे हैं। 5 करोड़ की लागत से बन रही तराईसोल दल की सड़क का शिलान्यास करने पहुंची मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि गांव को प्रखंड और जिला मुख्यालय से जोड़कर तेजी से विकास किया जा सके। अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। बता दें कि डुरुआ जोजोगुट्टू वाया कोनैना सड़क पर ओवरहेड बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कार्यक्रम में शिलापट का अनावरण कर और नारियल फोड़कर उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। करीब 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण 5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। 5 वर्षों तक संवेदक को इसका रखरखाव भी करना है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार, सहायक अभियंता दुर्गा सोरेन, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष अकबर खान, सदस्य दिनेश गुप्ता, मुखिया गणेश बोत्रा, सोमवारी बहांदा आदि उपस्थित थे। आज ये रोड नेशनल हाईवे होगी, आने वाला दिन ये और बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन ये जो ग्रामीण स्तर पंचायत स्तर जोड़ने वाला, जैसा बेहरा से हम लोग जाएंगे गुदड़ी, उसका भी कार्य चल रहा है। हम जाएंगे गोइलकेरा से सेरंगदा, ये भी कार्य हम लोग का चल रहा है। अब उधर आइए जाते हैं और गुरु गोइलकेरा से मरासर, ये भी रोड बन रहा है। तो रोड सब तरफ आप लोग का सहयोग से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ रोड और पुल का कार्य हो रहा है। हम आशा करेंगे आप लोग इसी तरह का आप लोग मांग करते रहें और क्षेत्र का विकास में आप लोग सहयोग देते रहें। इधर सरायकेला जिला मुख्यालय में शनिवार को मंत्री चंपई सोरेन ने 7 करोड़ 63 लाख के टाउन हॉल रिनोवेशन कार्य योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने टाउन हॉल परिसर में ही इस महत्वाकांक्षी योजना के शिलापट का अनावरण भी किया। मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि ये कार्य जुटको की मदद से किया जाएगा। शनिवार को नगर की 15 निर्माण योजनाओं को लेकर मंत्री ने माजना घाट शिव मंदिर तथा खरकई तट के इलाके का निरीक्षण किया। मंत्री ने जुटको के अभियंताओं एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। उनसे सभी योजनाओं का DPR और ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है।
मंत्री ने कहा है कि इन सभी योजनाओं को सरकार के समक्ष रखेंगे और उसे पास कराएंगे। मंत्री ने पांद्रा रोड स्थित स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। मंत्री प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र कुमार प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा, लीपू मोहंती आदि भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। एक ऐतिहासिक प्लेस जगह भी है और सरायकेला सरसा का हेडक्वार्टर जिला का। आज जो हम लोग शिलान्यास किया है नगर के टाउन के, उसका साथ हम लोग देखा नदी हम लोग गया उस क्षेत्र में से पार्क या सुंदरीकरण करने के लिए आने जाने रोड वगैरह देखा। इसका बाद शहरी हेल्थ सेंटर पर हम लोग आए। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से चाईबासा के टोकलो क्षेत्र में जल जमाव एक बड़ी समस्या बन गई है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 और 8 के दर्जनों घरों में केनाल का पानी घुस गया। बताया जाता है कि सिंचाई नाला पर अतिक्रमण से पानी की निकासी का द्वार प्रभावित है। प्रभावित लोगों का कहना है कि ये समस्या पिछले कुछ सालों से है, जब से टोकलो रोड में भवनों का निर्माण हुआ है। उसके बाद से केनाल का अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद कार्रवाई पर उतर गया है। जहां भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई है, वहां बुलडोजर से पानी निकासी का मार्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी रीना हांसदा ने मौके पर पहुंचकर जल जमाव का निरीक्षण किया। इसके बाद नगर परिषद कर्मियों को आदेश दिया है कि अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था की जाए। बताते चले कि जल पथ प्रमंडल विभाग द्वारा 40 फीट चौड़ा सिंचाई नाला बनाया गया था, लेकिन टोकलो रोड में शमराय डी तक नाला भरकर उस पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पिछला बार जब हुआ था, जब हम लोग रोड जाम किए थे, घर में पानी घुस रहा था, उस समय विभाग वाला सब आए थे, बोले कि हो जाएगा, कर देंगे बोल के बोले। बस यहीं तक देख रहे बार बार, तो यहीं तक ही रोड मतलब चैनल का बना हुआ है और आगे का साधन नहीं है। पहले तो पानी जाता था, लेकिन अब जो घर बना के सब अपना अपना आगे तरफ में जाम करके रख दिए। पानी जाएगा कहाँ से? इसी कारण रोड में पानी बह रहा है। मैडम भी आई 2 बार देखी, बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन कहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। इधर चक्रधरपुर के महात्मा गांधी उच्च विद्यालय में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब विद्यालय परिसर में शनिवार दोपहर अचानक एक विशाल पेड़ की बड़ी डाली तेज आवाज के साथ नीचे गिरी। डाली के नीचे 2 साइकिलें दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस वक्त वहां कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना दोपहर तकरीबन 2 बजे की है। अचानक जोरदार आवाज के साथ पेड़ की डाली नीचे गिरी। आवाज सुनकर शिक्षकों व विद्यार्थियों का हुजूम बाहर निकला। उन्हें आशंका हुई कि डाली से कहीं कोई दब तो नहीं गया। पास जाने पर पता चला कि पेड़ के नीचे रखी 2 साइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जान माल की कोई क्षति नहीं हुई थी। यहाँ स्कूल के बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताते चले कि जहाँ पेड़ की डाली गिरी थी उसी रास्ते से बच्चे शौचालय जाते हैं। स्कूल के गैर शिक्षाकर्मी और स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि एक बार तो पेड़ की डाली की चपेट में आकर एक शिक्षक की मौत भी हो गई थी। कई बार प्रशासन को सूचित कर कमजोर पेड़ को स्कूल परिसर से काटकर हटाने की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। अगर जल्द इसे स्कूल परिसर से नहीं हटाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब गिर गई है, जाना खतरनाक है। साइकिल हुआ रखी अभी तो बच्चा लोग का रख दिया होगा। अलग साइकिल रखने का है वो है इधर, लेकिन रख दिया इधर। अब वो भी नहीं जानता होगा कि वो गिरना है। सो कोई भी नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं जानता गिरना है। इसको क्या कहा जा सकता है? अभी फिर से एक डर पैदा हो गया ना सर। डर तो है, ऐसे भी डर है सर। ऐसे मान लीजिए बच्चे अब साइकिल लेने जाता वापस या रखने जाता, जी बिल्कुल हादसा हो सकता है। इधर जमशेदपुर के सोनारी में योगा मेडिटेशन सेंटर द्वारा सावन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी की ओर से छात्राओं ने सावन महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी पूर्वी घोष, समाज सेविका RMSI स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रतिमा सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही भगवान शंकर की आराधना भी की। कार्यक्रम में करीब 65 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें सेंटर की संचालिका पूनम वर्मा द्वारा महिलाओं के बीच नृत्य, संगीत, रैंप वॉक, सावन की रानी एवं कई तरह के मनोरंजन गेम का भी आयोजन किया गया।
मुख्य रूप से भागीदारी निभाने में मोनालिसा, लता, रानी, अनिशा शर्मा, शशि प्रभा, लक्ष्मी आदि उपस्थित रहे। और महिला तो हमेशा अपने घर के लिए समर्पित होती है, बच्चों, परिवार में जो है, सास ससुर सभी के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ समय निकाले। अपने में अगर ऊर्जा नहीं भरेगी तो कैसे परिवार को खुश रखेगा। इसलिए आज जो सावन मिलन है, इसमें महिलाएं सज धज के आई है, डांस की है, वो वॉकिंग की है, कैटवॉक किया है और ऐसे कि नाटक भी प्रस्तुत किया है। तो सभी इतना इसका आनंद उठाया है। और जमशेदपुर कलाकार मंच और सबुज कल्याण संघ के बैनर तले आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हिंदी फिल्मों के दर्द भरे नगमे गाकर शहर के कलाकारों ने जाने माने कीबोर्ड प्लेयर स्वपन तिवारी उर्फ स्वपन दाव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का आयोजन टिल्को के सबुज कल्याण संघ में किया गया, जिसे दर्शकों ने जमकर सराहा। इस मौके पर स्वर्गीय स्वपन तिवारी की पत्नी पापिया तिवारी और बेटी तानिया तिवारी भी उपस्थित थी। इस दौरान शहर के जाने माने गायक और जमशेदपुर कलाकार मंच के अध्यक्ष संजीव बैनर्जी उर्फ टुबई दा और मंच के महासचिव राजा बरुआ के अलावा जानी मानी गायिका श्रद्धा दास एवं अन्य कलाकारों में एक से बढ़कर एक दर्द भरे नगमे गाए। वहीं जाने माने समाज सेवी सह गायक कमल किशोर अग्रवाल, डॉक्टर अशोक जार्डन, पूजा तिवारी और दलजीत सिंह चौहान ने भी लोगों का दिल जीता। इस बीच हीरोक सेन, सुकांत कालंदी, देव, जाने माने संगीतज्ञ अनिल सिंह, सुजन चटर्जी, उज्जवल दास, त्रिपर्णा बैनर्जी, इंद्रानी सरकार, शर्मिष्ठा सहित अन्य कलाकार और स्वप्नदा को चाहने वालों ने एक से बढ़कर एक गीत और संगीत की प्रस्तुति दी। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।